दोस्तों, आज हम अधिक मास का 24वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा, हे मातमन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं पर स्त्रीगामी हो गया और मदिरा, मांस आदि का सेवन भी करने लगा। चोरी, हिंसा, पर स्त्रीगमन तथा अन्य पाप कर्म करने के कारण मुझे अपने सगे संबंधियों ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची वह भाई बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास कर लिया। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी से जीविका चला रहा हूँ। हे मातमन, मुझ पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं इस हिंसात्मक पापकर्म, दारिद्र्य एवं दुख से मुक्त हो जाऊँ। मणिग्रीव की आर्तवाणी सुनकर उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया है, इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ और दानादि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी से भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी ये दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीपदान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर भी घी के दीपकों का दान करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तुम मास भर वन में दीपक जलाकर दीपदान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुँच सकते। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं। योग, ज्ञान, सांख्य, सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी भिन्न है। कृच्छ और चंद्रायन आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास, सब मिलकर भी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अब से ही करना। मेरे यह कथन तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति में मदद करेंगे। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो। मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ उपदेव जी भुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी श्री उपदेव जी को आगे तक पहुँचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो ये दोनों ब्राह्मण की आज्ञा पाकर अपनी झोपड़ी पर लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास पर ज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उनका अंतकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया था। सभी प्रकार के सुख व ऐश्वर्य भोगने के बाद समयानुसार पति पत्नी यह शरीर त्याग कर स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया है। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में भी घी या तिल के तेल का अखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम मास में दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पूर्व जन्म की एक कथा सुनाकर और आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त्य जी ने उनसे विदा ले ली। इति श्री पुरुषोत्तम मास का 24वां अध्याय संपूर्णम। आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ दोस्तों। ओम नमः शिवाय। इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनाई जाएगी। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।